मोहब्बत करनी है तो किताब से करो, मोहब्बत करनी है तो किताब से करो, अगर बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बना के छोड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा, भोजन को कौन पचाता है, का के बना होता है, ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, आज इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति का अगर भोजन अगर नहीं पचता है उसी को जो है गैस प्रॉब्लम, कब्जियत, एसिडिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि कैसे पचता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे हिंदी में जो है मानव पाचन तंत्र बोलते हैं। मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले जानेंगे कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप का मतलब जैसे एक जैसे समूह जब मिल जाते हैं तो उसे हम ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप कहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स यानी बहुत सारे तंत्र मिल करके पाचन का काम करते हैं, इसीलिए इसे जो है पाचन तंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे बाइक देखे होंगे तो बाइक में जो है क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक होता है। तो उस बाइक को चलाने के लिए सारी चीज़ों का आवश्यकता होती है, तो उसे भी हम एक सिस्टम का नाम दे सकते हैं। वो भी एक प्रकार का बाइक क्या है, मशीन है। अगर उसमें ले एक भी चीज़ अगर ना रहे तो आपको उस काम में आपको प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर उसमें ब्रेक ना हो या हॉर्न ना हो तो आपको बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी प्रकार आप अगर बात करते हैं कंप्यूटर की तो उसमें मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो ये सब सारे समूह को एक नाम देते हैं सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से जो है इस सिस्टम जो होता है यानी कि बहुत सारे तंत्र मिलकर के पचाने का काम करते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाचन जो है क्या होता है। इसको अंग्रेजी में हम डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाचन क्या है। पाचन क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी पार्टिकल होता है यानी सबसे छोटी यूनिट होता है वो इकाई जो है यानी कोशिका होता है यानी सेल होता है। तो हमारा बॉडी जो है उसे छोटा छोटा सेल चाहिए। अब डाइजेशन जो है यानी कि रोटी से हमें तो नहीं मिल जाएगा, रोटी को छोटे छोटे कण से मिलेगा। तो डाइजेशन जब तक नहीं होगा तो हमें बॉडी के अंदर में विटामिन, मिनरल्स ये सब नहीं मिलेगा। तो जटिल भोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देना जो है यानी पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देना पाचन कहलाता है। तो पाचन हमारे बॉडी में केवल 3 चीज का ही होता है। हम भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा निर्माण के लिए, कि हमारे बॉडी में ऊर्जा हो ताकि हम काम कर सके। अगर जो बाइक है या वैन है, जो भी गाड़ी है, उसको डीजल पेट्रोल अगर नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, वो भी एक प्रकार का मशीन है। ठीक हमारा भी एक प्रकार का मशीन है। अगर हम भोजन अगर नहीं करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर में ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भोजन जो है, भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त के लिए जो है ये हम भोजन करते हैं। तो भोजन को ही जो है हम बायोलॉजिकल नाम से इसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसे हम पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो है यानी हमारे बॉडी में केवल 3 चीज का ही जो है पाचन होता है। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाता है,
कार्बोहाइड्रेट के हिंदी में हम शर्करा बोलते हैं, यानी दुनिया में जितना भी मीठा चीज है वो सब का सब जो है कार्बोहाइड्रेट है। जैसे में आलू हो गया, शकरकंद हो गया, चीनी हो गया, मध हो गया, फल भी हो गए, तो ये सब का सब जो है कार्बोहाइड्रेट है। गुड़ चीनी जितना भी दुनिया में मीठा चीज है सब का सब कार्बोहाइड्रेट है। ये ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो इसमें सबसे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो आपका हनी होता है, मध होता है, सबसे ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में बदलता है, स्टार्च यानी मंड इसी का रूप है, और इसी को जो है माल्टोज में बदल देता है। अब माल्टोज पता है कि मीठा लगता है, जो भोजन करते हैं तो मीठा लगता है, चावल रोटी उसको ज़्यादा चबाते हैं। अब माल्टोज मीठा चीज़ होती है, मक्का खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो आपको मीठे लगेगा। और इसी माल्टोज को जो है इसका सबसे छोटा फॉर्म जो है ग्लूकोज होता है, जिसे हम C6H12O6 बोलते हैं। ये ग्लूकोज होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा जो यूनिट है आपका, वो जो है सबसे छोटा मतलब इसका फॉर्म है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म जो है ग्लूकोज होता है। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है, इसकी सबसे छोटी जो फॉर्म होती है ग्लूकोज, उसी से ऊर्जा मिलती है। रोटी से थोड़ी मिलेगा, रोटी को छोटे छोटे कण में, रोटी तो क्योंकि बड़ा बड़ा है, रोटी जो है बड़ा बड़ा है तो इसे छोटे छोटे कण में जो है ये जो है कन्वर्ट होगा, तब हमारा ब्लड जो है इसे ऑब्जर्वेशन करता है। तो ग्लूकोज जो होता है सबसे छोटी फॉर्म होता है, इसी से ऊर्जा मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो सलाइंस होता है उसी में जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है ग्लूकोज को चढ़ा देते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, डायरेक्ट उसको भोजन मिल जाती है, डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाता है। या जो लोग खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, तो वो थोड़ी है कि रोटी खाएंगे और तुरंत उसको ऊर्जा तुरंत मिलेगा, क्योंकि खेल रहे हैं। तो जो बोतल होता है उस बोतल में ग्लूकोज होता है, और कोई भी लोग उसे पिला देता है, तुरंत शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो ग्लूकोज, चाहे गर्मी के मौसम में जो ग्लूकोन डी होता है उसको हम लोग पीते हैं कि ताकि तुरंत शरीर में ऊर्जा मिले। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म जो है ग्लूकोज होता है, C6H12O6। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरा जो होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है कट्टे छट्टे पदार्थों में जो है कट छट जाता है कहीं बॉडी में, तो इसकी मदद करता है भरने उड़ने में। प्रोटीन जो है आपको बॉडी बिल्डिंग बनाने में भी मदद करती है, जैसे मशरूम, सोयाबीन, दाल, मछली, अंडा, दूध, ये सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का जो सबसे छोटी आपको यूनिट होती है यानी पेप्टोन होता है, और पेप्टाइड्स भी होता है, इसी में रेनिन वगैरह आ जाते हैं, पेप्टाइड्स होता है। और सबसे छोटा यूनिट की अगर हम बात करें तो होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म जो है अमीनो एसिड होता है। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, ये नहीं कि प्रोटीन से मिलती है, क्योंकि प्रोटीन तो आपको छोटा फॉर्म नहीं है, बड़ा फॉर्म है। अब तीसरा जो होता है फैट्स होता है। फैट्स को हम वासा बोलते हैं, इसी को थोड़ा सा और लैंग्वेज में बात करें तो इसे जो है लिपिड्स बोलते हैं, यानी लिपिड्स मतलब लासा, लस करें, जैसे काजू, किशमिश, चिकन, मटन, बटर, मक्खन, मलाई, ये सब जितना भी चीज़ें है फैट्स है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज़्यादा ऊर्जा जो है फैट्स में मिलती है। इसे लासा बोला जाता है, हिंदी में इसे वासा कहते हैं, और उर्दू में इसे जो है चर्बी कहा जाता है, चर्बी कहा जाता है। तो इसका सबसे जो छोटा फॉर्म होता है वो फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड या इसे जो है ग्लाइसेरोल, इसे ग्लाइसरोल भी बोला जाता है, इसे ग्लाइसरोल भी बोला जाता है। तो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से नहीं, प्रोटीन से नहीं, फैट से नहीं, इसके छोटे फॉर्म से मिलता है, ग्लूकोज से, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से हमें ऊर्जा मिलती है। अब इसमें बात ये रही कि सर किससे, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो बिल्कुल नहीं, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन तो हमें रोगों से रक्षा करता है, तो बोलेंगे विटामिन क्यों ले? विटामिन तो नहीं लेना चाहिए। क्या जल से ऊर्जा मिलती है? तो नहीं मिलती है। क्या मिनरल से ऊर्जा मिलती है? नहीं मिलती है।
ये सब विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, जल हो गए, ये जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ फोड़ की क्रिया, तोड़ फोड़ की क्रिया नहीं होती। इतना छोटा छोटा अणु होता है कि डायरेक्ट बॉडी में ऑब्जॉर्वेशन यानी अवशोषण कर लिया जाता है। लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो है वो पाचन करने के बाद ही जो है छोटी फॉर्म में आता है, तब ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब तोड़ फोड़ की क्रिया। और विटामिन हो गया, विटामिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा नहीं देती है, रोगों से रक्षा करता है। वाटर हो गया, पानी हो गया, ये हमारे बॉडी को बैलेंस बना कर रखता है, इससे भी ऊर्जा नहीं मिलती है। इसीलिए लिखा जाता है कि जल ही जीवन है। कभी ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि जल ही ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा नहीं देती है। जब ऊर्जा देता तो लोग रोटी के पीछे क्यों भागता? पानी के पीछे भागता, पानी के पीछे भागता। तो पानी जो है हमें ये ऊर्जा नहीं देती है। और मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स, खनिज लवण, ये भी ऊर्जा देने का काम नहीं करता है। ये सब ऊर्जा नहीं करता है, ये रोगों से रक्षा करता है, बॉडी को बैलेंस बना कर रखता है। ये झींगा, नमक, आयोडीन वगैरह ये सब कैल्शियम और जो होता है बॉडी के मदद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पचाता कौन है, क्या चीज है जो हमें बॉडी को जो है, मतलब जो भी भोजन हम लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में क्या ऐसा चीज है जो पचाने का काम करता है? तो पचाने का काम जो है, याद रखिए कि एंजाइम, ये पचाने में मदद जो है एंजाइम करता है। अगर आपके बॉडी के अंदर में अगर एंजाइम नहीं है तो भोजन नहीं पच सकता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यानी इसका निर्माण कौन करता है, तो याद रखिएगा जो सेल होता है वही जो है इसका निर्माण करता है एंजाइम का। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। अब इसका निर्माण कौन करता है? सेल। ये करता क्या है? तो पचाने में जो है आपकी मदद करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, बायोकेटालिस्ट का काम करता है। जैसे गांव घर में कुछ लोग झगड़ते हैं, दो लोग झगड़ रहे हैं, तीसरा आदमी कहेगा कि मर्दे के बेटा है तो मार मार। अब तीसरा आदमी जो है उसको उत्तेजना देता है कि तू मार, लड़, कैसे मार दिया। अब वो आदमी जो है भाग नहीं लेगा, बस उसको मारने का काम करता है। जैसे आप बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, संगमरमर पत्थर है, ये भाग नहीं लेता है, हीट देते हैं तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस को रिलीज करता है, तो भाग नहीं लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो है उत्प्रेरक जो होता है वो भाग नहीं लेता, वो उत्तेजना कर देता है, स्पीड बढ़ा जाता है। जैसे स्टेबलाइजर होता है, जिसे पंखा या टीवी नहीं चल रहा है तो उसको हम लोग एक कड़ी जो है कस देते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वही उत्प्रेरक करने का काम करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एंजाइम जो है पचाने में मदद करती है। पाचन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का होता है, और जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देना जो है पाचन कहलाता है। पचाने के लिए जो है एंजाइम जो है ज़्यादा भूमिका निभाती है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, और आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।